ब्यूटीफुल पीपल, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डेली करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके एमसीक्यूज लेक्चर फॉर योर अपकमिंग जेकेपीएससी एग्जाम। ऑलराइट, सो जेकेपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे कैंडिडेट्स को करंट अफेयर के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए डेली बेसिस पे करंट अफेयर और स्टैटिक एमसीक्यूज जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। जितने भी बच्चे ये डेली बेसिस पे देख रहे हैं, मैं एक चीज की गारंटी देता हूं कि लास्ट में एग्जाम में इन्हीं में से आपको क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। ऑलराइट, चलिए फिर शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए द फंड ऑफ फंड फॉर स्टार्टअप, ठीक है, जैसे शॉर्ट में एफएफएस भी बोल सकते हो, एक स्कीम जो है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑपरेट कर रही है। आई मीन टू से, देखो जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, हर एक इंस्टीट्यूशन डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर को लीड करते हैं। लाइक जैसे अगर मैं बोलूं कि स्टॉक को सेबी लीड करता है, बैंक्स को आरबीआई लीड करता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इंश्योरेंस को जैसे आईआरडीए लीड करता है, उसकी सेम एक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जिसका मेन काम होता है स्टार्टअप्स को लेके उनको लीड करना। तो उसी के रिलेटेड एक स्कीम जो है वो लॉन्च करी गई, दैट इज फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप स्कीम जो है। अब ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने मतलब स्टार्ट करी है या ऑपरेट कर रहा है, उसका नाम आपसे पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज सिडबी, जैसे शॉर्ट में सिडबी बोलते हैं। अगर इसके फुल फॉर्म की बात करूं, दैट इज स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ऑलराइट, चलिए अगर मैं बात करूं इस एफएफएस की, मतलब फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप स्कीम की, तो लॉन्च करी गई थी ये 2016 में, ठीक है। मतलब कितनी कैपिटल के साथ? 10,000 करोड़ की कैपिटल के साथ, ठीक है। एंड विद 14th एंड 15th फाइनेंस कमीशन के साथ, ठीक है। बेसिकली आपको इतना बीच में घुसने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो कि एफएफएस स्कीम या फंड ऑफ फंड स्कीम जो है वो सिडबी ने ऑपरेट करी है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए पलामू टाइगर रिजर्व जो है कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। क्वेश्चन में ये पूछा गया, ठीक है। पलामू टाइगर रिजर्व जो है वो कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, तो इसका जो आंसर है दैट इज झारखंड। कहाँ पे? झारखंड में, ठीक है। तो ये बेसिकली छोटा नागपुर प्लेट्यू है ना झारखंड में, वेस्टर्न पार्ट जो रहता है आपके लथेर डिस्ट्रिक्ट का, ठीक, कहाँ पे? झारखंड के, तो वहाँ पे है ये टाइगर रिजर्व। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए कलारिपिया पट्टू ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट जो है वो कौन सी स्टेट का है, तो इसका जो आंसर है दैट इज केरला। क्या आंसर है? केरला। अब बेसिकली इसी मार्शल आर्ट का एक कंपटीशन था जिसे नेशनल गेम्स के अंदर इंक्लूड किया गया, 38th नेशनल गेम्स के अंदर, जो कहाँ पे हो रही थी? उत्तराखंड में। तो इसीलिए मतलब ये जो क्वेश्चन था स्टैटिक का, ये इंक्लूड किया करंट में। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए हु हैज बीन अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल ऑफ द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स रिसेंटली सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल जो है वो कौन अपॉइंट हुए हैं, तो इसका जो आंसर है दैट इज गजेंद्र प्रताप सिंह। क्या आंसर है? गजेंद्र प्रताप सिंह। देखो मैं आपको जो भी चीज़ें बता रहा हूँ, जो भी चीज़ें करवा रहा हूँ, जितना आपको सिर्फ जानना है इनके बारे में, ठीक है। रट्टा छट्टा मारने जरूरत नहीं है, लास्ट में इतने ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है अगर आप डेली बेसिस पे कर रहे हो ना, क्योंकि करंट कभी भी मिक्स नहीं होता किसी से, और हर एक क्वेश्चन जो है उसका एक यूनिक आंसर होगा, ठीक है। तो अगर आप डेली कर रहे हो तो बहुत बढ़िया। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए नेशनल डिजास्टर फोर्स जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर वर्क करती है। एनडीआरएफ जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर वर्क करती है, तो आंसर है इसका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो बेसिकली ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो पार्टिसिपेटेड इन द 20th रेजिंग डे सेरेमनी ऑफ नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, कहाँ पे? विजयवाड़ा। कहाँ पे है ये? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं एनडीआरएफ की, तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट जो हुई थी वो हुई थी 2006 में, ठीक है, अंडर सेक्शन 44 ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 फॉर स्पेशल। अगर सपोज कभी कोई आपदा वगैरह आ जाए तो उस पर्टिकुलर मतलब बाढ़, भूकंप वगैरह, तो वहां पे ये फोर्सेज जो हैं वो सारा सिस्टम जो है वो मैनेज करती हैं। ऑलराइट, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन में पूछा है बताइए विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025, मतलब 2025 की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो है वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज करी है, तो इसका जो आंसर है दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। किसने करी है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, ठीक है। चलिए बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो पूछा गया है कि बताइए ट्राजन 155 mm
टॉड आर्टिलरी गन सिस्टम जो है वो डेवलप बाय इंडिया विद विच कंट्री, मतलब इंडिया ने किस कंट्री के साथ मिलकर ये आर्टिलरी गन सिस्टम जो है वो डेवलप करा है? तो इसका जो आंसर है दैट इज फ्रांस। क्या है? फ्रांस। तो फ्रांस और इंडिया ने मिलके 155 mm आर्टिलरी गन सिस्टम जो है वो डेवलप करा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन कंस्ट्रक्टेड अंडर विच सी, मतलब कौन सी समुद्र के अंदर नॉर्ड स्ट्रीम पाइप जो है वो कंस्ट्रक्ट करी गई? तो इसका जो आंसर है दैट इज वॉल्टिक सी। किसके अंदर करी गई? वॉल्टिक सी के अंदर करी गई। तो बेसिकली ना ये जो पाइप पड़ी थी ये इसमें कुछ लीकेज के कारण मीथेन ज़्यादा बड़ा फैल गया, ठीक है। मतलब वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि इस पाइपलाइन में एक्सप्लोजन की वजह से लार्ज ह्यूमन जो मतलब इंसानों द्वारा उसमें जो इंडक्ट किया गया था मीथेन को, वो सारा का सारा रिलीज हो, मतलब निकल गया वहाँ से। तो दैट्स वाई दिस थिंग इज इन न्यूज़। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए विच इंडियन नेवल शिप इज पार्टिसिपेटेड इन द 4th एडिशन ऑफ द मल्टी नेशनल एक्सरसाइज ला पिरोस, ठीक है। ला पिरोस एक मल्टी नेशनल एक्सरसाइज है और इसका 4th एडिशन में इंडिया का कौन सा आईएनएस जो है उसने पार्टिसिपेट करा? तो इसका जो आंसर है दैट इज आईएनएस मुंबई, ठीक है। क्या था? आईएनएस मुंबई। क्लियर है? उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए रिवीजन क्वेश्चन है माय डियर। इसमें बोला गया है कि बताइए PM वानी स्कीम जो है वो किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च करी है? तो इसका आंसर आप लोग करोगे कहाँ पे? कमेंट सेक्शन में। ऑलराइट, बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।